क्या हालचाल है सभी बच्चों के। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे, है ना। और चैप्टर का एंजॉय कर रहे होंगे, चैप्टर को मज़े लेके पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे ही मज़े लेके पढ़ते रहिए चैप्टर को। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप बोरिंग होके पढ़िए या फिर आप बहुत ध्यान से समझिए। ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर आप आनंद लेकर किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसे ध्यान से समझना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं समझा रहा हूँ अभी आप लोगों को, जिस तरह से मैं समझाता हूँ कि, है ना, तो आराम से मस्त होकर पढ़ते रहो यार। फिर आराम से समझते रहो। अब समझते रहोगे तभी इसके क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ें आप कर पाओगे, तभी आप मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। अगर अपनी एग्ज़ाम में आपको मार्क लेने हैं, आपको नंबर वहाँ पर लेने हैं, है ना, एग्जामिनर से आपको नंबर प्राप्त करने हैं, तो फिर प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं खोना है, बस ध्यान से पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर देखो, जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताता हूँ तब आपसे मैं बोलता हूँ कि आपने चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आप चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि मैं आपसे ये ना कहूँ कि नहीं आपने चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यही चीज़ बताई थी कि अगर आपको कहीं से पहचानना है, या फिर अगर कोई आपको जो आपका ये पैराग्राफ मिलता है, ठीक है, उसको अगर आपको पहचानना, तो फिर कैसे उसको कैसे पहचान पाओ, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये कहाँ का पैराग्राफ है। क्योंकि तुमको होश है नहीं, अगर तुमने पढ़ा नहीं तो फिर तुमको होश नहीं होगा। बेहोशी के साथ पढ़ोगे तो वहाँ भी बेहोश रहोगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, हमने तो अपनी कभी ज़िंदगी में कभी ये पैराग्राफ नहीं देखा है, पता नहीं कहाँ से दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ तो चिल्लाने लगेंगे आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस का कोई मतलब नहीं। आराम से ध्यान से और मस्त हो गए और खुशी खुशी सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए। आराम से एंजॉय के साथ सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी पूरे वीडियो में, है ना। कि पूरा अगर पैरा, इसीलिए मैंने कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर थोड़ा सा कम कर दीजिए आप, ये लगभग एक पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ आप एक दिन में पढ़ाया करिए, है ना। जो चैप्टर है अगर 3 दिन में ख़त्म हो तो उसको आप 4 दिन में ख़त्म करिए। मैं कहा ठीक है भाई, आराम से तुमको हंसी खुशी से ना खिला खिला के पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब आराम से आपको हंसी खुशी से पढ़ा रहे तो फिर आप भी हंसी खुशी से उसको पढ़ते रहिए ना, आनंद लेके। उसमें बोरिंग वाली कोई बातें नहीं कि उसमें आपको बोर हो जाएं पढ़ते पढ़ते, या फिर आपको, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो पिछले जो पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, पिछले देखो अभी तक क्या हो चुका है। देखो अभी तक जो पूरी स्टोरी बन के आई है तो वो ये है कि मच्छर का पूरा, देखो पिछले बार भी मैंने तुमको बता दिया था कि स्टोरी में मच्छर आया। पहले तो जो लेखक है उसने मच्छर को मारने की कोशिश की, लेकिन अब लास्ट में जब नहीं मार पाया तो फिर अब लेखक क्या सोचता है कि अब यार मार तो पाया नहीं, तो ऐसा करते हैं कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, है ना भाई। जो कहते जब मार नहीं पाया तो उसके बाद बैठ गया थक के। अब क्या करें, अभी जो तुम सांड जैसे हो, वो मच्छर भी, तो उसको तुम कैसे मार पाओगे, उछल जाओगे, तुम्हारे पैर टूट जाएंगे। मच्छर के तो पैर टूटेंगे नहीं, वो तो उड़ जाएगी इधर से उधर। तो यही चीज़ लेखक ने सोची कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम उछलें और हमारी हड्डी टूट जाए। तो ये हुआ कि चलो मच्छर को हम नहीं मारते। मच्छर से बोलता क्या है फिर, देखो अब मार नहीं पाए तो फिर बोलता क्या है कि अब तुमको हम वैसे तो मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन चलो अभी क्षमा कर दें और मैं तुमको क्षमा कर रहा हूँ। देखो राजनीति कैसे खेल रहा है लेखक, है राजनीति कर रहा, मच्छर के साथ में राजनीति, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ तक हो चुका था आपका। आज हम लोग उसके आगे का पैराग्राफ, आपका ये लास्ट पैराग्राफ है। आज आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर कल आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हम आपको क्वेश्चन आंसर नहीं सॉरी, इसके कल आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं 2-2 चाहे एक्सप्लेनेशन आपको 2-2 करवा दूंगा, या फिर आप बोलेंगे 3-3 4-4 सर करवाइए, तो वैसे मैं करवा दूंगा 2 दिन में या फिर 3 दिन में। आराम से उनको मैं समझा के आराम से ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना कि कैसे मैं लिखूँगा, सब आप आराम से लिख लोगे। बस पढ़ते रहो, सिर्फ चैप्टर को समझते रहो कि चैप्टर में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है ना, इसका प्लॉट क्या है, वो चीज़ सारी चीज़ें आप समझते रहो, ठीक है। तो चैप्टर सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लेते हैं। अ फेलो ट्रैवलर। कुछ बेवकूफ़ों को तो नाम नहीं पता होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ा जा रहा है, वो तो लिखा रहता है सामने, नहीं तो कुछ को होशा नहीं रहेगा कि चैप्टर पढ़ा कौन सा जा रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, होशा नहीं है, ठीक है। अ फेलो ट्रैवलर, इसको किसने लिखा है, A.G. गार्डिनर है ना, A.G. गार्डिनर ने लिखा है इसका। आज इसका पार्ट 4 आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कौन सा पढ़ाया जाएगा आपको आज, पार्ट 4 इसका पढ़ाया जाएगा, है ना, ये चीज़, ठीक है। देखो अब मैंने ये चीज़ अब आ फेलो ट्रैवलर जैसे आपको A.G. गार्डिनर ने बता दिया, और इसी तरह से मैंने आपको बताया है कि जो आपको चैप्टर के नाम हैं और उनके लेखक के नाम हैं, तो वो चीज़ें आप याद कर लो। अब वही बात आपको 10 बार बोलनी पड़ती है, 10 बार हम वही बात बोलते हैं कि यार चैप्टर के नाम, लेखक के नाम सब याद कर लो। फिर वही एग्ज़ाम होगा तो फिर कहोगे सर हम तो चैप्टर का नाम भूल गए, हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि चैप्टर है कौन सा, है ना। तो इस वजह से बताता हूँ कि लेखक के नाम और उनके जो चैप्टर है इनके नाम बिल्कुल माइंड में अपने रखो। कि कोई सोते टाइम तुमसे पूछ लेगे बताओ फेलो ट्रैवलर, तुरंत बता दो A.G. गार्डिनर, है ना। सोते सोते कोई पूछ ले तुरंत बता दो,
है ना। अब ये नहीं कि कोई पूछ रहा है फेलो ट्रेवलर गए, आप फेलो ट्रेवलर ये क्या है, नहीं, कोई लेसन है लगता है, लिखा होगा किसी ने, हमें क्या लेना देना, हमें कौन सा उसे एजी गाड़ने से रिश्तेदारी चलानी है ना। तो ये चीज़ें नहीं, ये चैप्टर के नेम और लेखक के नेम ये सब याद करो, ठीक है ना। चलो आज हम लोग देखते हैं कि ये देखो, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है आज का। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, ठीक है, आप इसको समझते जाइए। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। मैंने आपसे बताया, देखिए आपको जिस तरह से समझ में आता हो, और देखिए ये पूरा मैं पढ़ा जाऊंगा, इसमें से मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, कुछ मीनिंग पूछूंगा और कुछ चीज़ें, तो उनको कमेंट में मुझे बताना है कि ये मीनिंग का क्या मतलब होगा। हमें भी तो पता चले कि आप अच्छे ध्यान से पढ़ते हो या फिर बस ऐसे ही पढ़ते चले जाते हो, है ना। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। मैंने अखबार उठाया और वह आकर इस पर बैठ गया। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। मैंने अखबार उठाया और वह आकर इस पर बैठ गया। यहाँ पर किसकी बात हो, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैंने अखबार उठाया और वह आकर इस पर बैठ गया। वह कौन, उसका सहयात्री। सहयात्री कौन, वही अपना मच्छर, है ना, मस्कीटो, है ना, जो जिसको मारने को टैलाते, सांड तुम्हारा लेखक मतलब, तो जिसको मारने को टैला तो वही मच्छर। अब उसी से कह रहा है कि आओ बैठो आके भाई, आओ दोस्ती करते हैं, फिर खाया पिया जाए साथ में कुछ, है ना। तो मैंने अखबार उठाया और वह आकर इस पर बैठ गया। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। उसके बाद आगे क्या लिखा कि फुलिश फेलो। आई सेड, मैंने कहा, फुलिश फेलो, ए मूर्ख साथी। ऐसा लगता है जैसे श्राप दे रहे हो उसको, ए मूर्ख साथी, ठीक। तो आई सेड फुलिश फेलो, मैंने कहा ए मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। तुमने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया है। अभी तक उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब पता नहीं क्या कर लेंगे उसका। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion smack on both the covers and you are cops। देखो इसका आराम से आपको अर्थ में समझाता हूँ, धीरे से। धीरे से का मतलब है कि इसको तोड़ तोड़ के देखो। ये यहाँ तक आपका होगा कि यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। हैंड्स तक हो गए। हैंड्स तक क्या होगा कि तुमने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया है। हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दोनों पत्रों, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक, दोनों पन्नों को यदि जोर से बंद करूं, ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर कॉप्स, वो क्या कहता है कि मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दोनों पन्नों को यदि जोर से बंद करूं, ठीक है, यदि जोर से बंद करूं, नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, बट आई शैल नॉट डू इट। देखो अब यहाँ पर देखो, ये कॉप्स, यहाँ तक आपका क्या मतलब होगा कि मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दोनों पन्नों को यदि जोर से बंद करूं, जैसे चांटे की आवाज़ होती है, जैसे चांटे की आवाज़ होती है, तब नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल एंड ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेज। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जब तुम दो लेखों के बीच कुचले जाओगे और मर जाओगे, जब तुम दो लेखों के बीच कुचले जाओगे और मर जाओगे, नीटली सैंडविच, है ना, सैंडविच यानी कि बिल्कुल सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, एक लेख, आर्टिकल क्या होता है? एक लेख, ऑन पीस ट्रैप्स, और दूसरा द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा, बट आई शैल नॉट डू इट। भाई इसमें लेखक कहता है कि मैं चाहूँ अगर, तो तुम अगर जो वो अखबार लिए हुए, जो पेपर लिए हुए, उसके बीच में वो आके बैठ गया मच्छर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं चाहूँ तो तुमको इन्हीं जो दो लेख लिखे, लेखों के बीच में तुमको सैंडविच बना दूंगा। देख रहे हो मतलब किस टाइप की बात कर रहा है भाई लेखक, है। मच्छर को बेचारे को डरा रहा, छोटा सा मच्छर होता है, उससे कह रहा है कि अगर तुम इन दो लेखों के बीच में जो दो लेख लिखे, यानी कि एक तरफ जो पेपर होता है अखबार, तो उसके एक तरफ लेख लिखा होगा पीस ट्रैप्स और दूसरी तरफ लिखा होगा द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, तो कह रहा है कि दोनों के बीच में तुमको सैंडविच बना दूंगा, तुमको एकदम पीस दूंगा, इसी में चटनी बना दूंगा तुम्हारी बिल्कुल। अगर चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा अभी, क्योंकि अभी तक तो मैं मार नहीं पाया थोड़ी देर पहले, अब तुमको सैंडविच बना दूंगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन कह रहे अब नहीं मारूंगा, है ना, दया आ गई होगी, तभी कह रहे अब नहीं मारूंगा, है ठीक। अब देखो क्या कहता है, कहाँ गया पेन, हाँ ये आ गया।
आई हैव रिप्रीव्ड यू, आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा किया। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा किया। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। ठीक, अब देखो इसका मतलब समझाते हैं तुमको। आई हैव रिप्रीव्ड यू, ये तो आपको मतलब समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा किया है, मैंने तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। इसका क्या मतलब होगा? और मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। ठीक, देखो आई हैव रिप्रीव्ड यू, ये आपको समझ में आ गया, मैंने तुम्हें मृत्युदंड से क्षमा किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट, और मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। यानी कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और मैं इस चीज से, इस बात से तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। ठीक, आगे लिखा है कि मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा भी नहीं कि मैं तुम्हें मारूं, इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। फिर क्या लिखा कि थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील सेल आई से, आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होगा? थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील सेल आई से, मैं तुम्हें भली प्रकार जान पहचान कर मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। किससे करने लगा हूँ? मच्छर से। कोई दूसरा कोई मिला नहीं, क्या करे बेचारा, मच्छर से करेगा। चलो आगे देखते हैं मच्छर से क्या करता है। ठीक है, थ्रोइंग नो यू बेटर आई हैव कम टू फील सेल आई से, इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मानना भी नहीं चाहता, तुम्हें भली प्रकार जान पहचान कर मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। अब मैं जान गया कि नहीं, अब जो कुछ हो तुम ही हो माए, तो इस वजह से मैं तुमसे क्या करने लगा हूँ? स्नेह करने लगा हूँ। फिर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू है, मैं तुमसे स्नेह कर लगा हूँ। उसके बाद आगे लिखा है, देखो इधर ये अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। ठीक है, ये हो गया कि मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। ठीक है, आगे लिखा है कि आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मैं कल्पना करता हूँ, आई फैंसी दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें छोटा भाई ही मानता है। सेंट फ्रांसिस है वो तुम्हें छोटा भाई ही मानता है। मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें छोटा भाई ही मानता है। आगे क्या लिखा है आपका? आगे लिखा है कि आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। अब क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है कि मैं इतनी उदारता तथा विनम्रता नहीं दिखा सकता। मैं इतनी उदारता तथा विनम्रता नहीं दिखा सकता। फिर आगे क्या लिखा है कि बट, आगे लिखा है बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। क्या लिखा है? बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। अब उसे स्नेह करने लगा है तो अब रिलेशनशिप में भी आएगा, है ना। चलो इसका अर्थ समझ लेते हैं कि देखो, मैं इतनी उदारता तथा विनम्रता नहीं दिखा सकता, किंतु मैं तो इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैं तो इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ, मतलब इससे भी ज़्यादा बढ़ के है। अब ये जो था उदारता और ये ऐसा ना, अब इससे भी ज़्यादा बढ़ के है। मतलब जिसको भी मानने को टहला था, अब उससे कह रहा है कि नहीं, अब मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। और नहीं चाहूँ तो तुम्हारी भी चटनी बना दूँ, लेकिन अब पहले नहीं बना पाया चटनी, लेकिन अब कह रहे अब तो चाहूँ तुम्हारी चटनी बना दूँ, लेकिन नहीं बनाऊँगा, अब मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। मतलब नफरत प्यार में बदल गई, जज्बात बदल गए सारे। चलो आगे देखते हैं। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स। देखो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ऊपर को, है, फिर आगे देखते हैं आराम से क्या लिखा हुआ है। देखो देखो ये लिखा है आपका, फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट। ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि देखो, ये आपने पीछे वाला अर्थ समझ लिया कि बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप।
लेकिन मैं तो इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। फिर आगे क्या लिखा है कि फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट। संयोग से हम इस गर्मियों की रात्रि में साथी यात्री बन गए हैं। क्या बन गए? साथी यात्री, क्योंकि सिर्फ लेखक और ये एक मच्छर है, दोनों अपना साथी यात्री बन गए। अभिमान्य को टहल रहा था, ये बात जरूर ध्यान रखना है ना, कि अभी पहले मारने को टहल रहा था, मार नहीं पाया तो फिर अब साथी बनने को टहल रहा है। देखो, आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी। मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया और तुमने मेरा, तुमने मेरा एंटरटेनमेंट किया, मैंने तुम्हारा एंटरटेनमेंट किया। अब इन्होंने पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट किया, मारने को फेर रहे थे उसको। उसके बाद आगे लिखा है कि द ओबलाइजेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल्स। द ओबलाइजेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल्स। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हमारे एहसान पारस्परिक हैं। द ओबलाइजेशन इज म्यूचुअल, हमारे एहसान क्या है? पारस्परिक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर किए गए। तुमने हमारे ऊपर किया, हमने तुम्हारे ऊपर किया, है ना। और इस सत्य पर आधारित है कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल्स। और इस सत्य पर आधारित है कि हम दोनों ही नश्वर प्राणी हैं, है ना। मतलब मोर्टल नहीं है हम दोनों, मतलब हम लोग मोर्टल प्राणी, यानी कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं, है ना। फिर आगे क्या लिखा है कि द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट इज मिस्ट्री टू। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। हमारे जीवन का आश्चर्य और रहस्य समान है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। हमारे जो जीवन का आश्चर्य और रहस्य है वो क्या है? वो समान है ना। रहस्य और आश्चर्य और रहस्य भी समान है। आगे लिखा है कि आई सपोज यू डू नॉट नो, आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। आई सपोज यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। आगे लिखा है कि आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन। मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि अपनी यात्रा के बारे में मैं अधिक जानता हूँ। देखो, पहले यहाँ पर कह रहा कि मैं मानता हूँ तो अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में भी अधिक जानता हूँ, है ना। कि मैं अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानता, तुम भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते होगे, है ना। फिर लिखा है कि वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट। वास्तव में जब तुम यह सोचोगे तो पाओगे। अ गुड डील अलाइक जस्ट apparitions that are and then are not coming. We are really when you come to think of it. वास्तव में जब तुम सोचोगे तो पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के समान, या गुड डील आर लाइक जस्ट apparitions that are not and then are not coming out of the night into the lighted carriage. इसका पूरे का लाइन का मतलब होगा कि वास्तव में जब तुम ये सोचोगे तो पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के ही समान हैं, केवल भूत हैं, है ना। केवल भूत हैं जो हैं और नहीं भी हैं, जो रात्रि में इस प्रकार प्रकाशमान डिब्बे में आ गए। वास्तव में जब तुम यह सोचोगे तो पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के ही समान केवल भूत हैं जो हैं और नहीं भी हैं, जो रात्रि में इस प्रकार प्रकाशमान डिब्बे में आ गए हैं। द कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज। रात्रि में इस प्रकार के प्रकाशमान डिब्बे में आ गए हैं, ठीक है। आगे लिखा है आपका कि फ्लर्टिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। फ्लर्टिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। थोड़ी देर तक चिराग पर फड़फड़ा रहे हैं और पुनः अंधेरे में चले जाएंगे। परहैप्स, शायद। थोड़ी देर तक चिराग पर फड़फड़ा रहे हैं और पुनः अंधेरे में चले जाएंगे। परहैप्स, शायद। फिर आगे क्या लिखा है देखो, आगे डॉट डॉट आपको दिया। फिर लिखा है कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो। खिड़की पर से एक आवाज आई, गोइंग ऑन टू नाइट सर। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। खिड़की पर से एक आवाज आई, गोइंग ऑन टू नाइट सर। यह एक जाने पहचाने कुली की आवाज थी
यह एक जाने पहचाने कुली की आवाज़ थी जिसने मुझे इशारा दिया कि यही स्टेशन है जहाँ मुझे उतरना है। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, यह वही स्टेशन है जहाँ मुझे उतरना है। फिर लिखा है आपका कि आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डजिंग एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक। इसका मतलब है कि मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं ऊँग रहा था। डजिंग एंड सीजिंग, और कहा कि मैं ऊँग रहा था। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। अपना टोप और छड़ी लिया, देखो वो टोप और छड़ी लिए होता है ना वो। माई हैट एंड स्टिक, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। मैं अपना टोप और छड़ी लेकर मैं गर्मियों की ठंडी रात में बाहर आ गया। अपना टोप और छड़ी लेकर मैं गर्मियों की ठंडी रात में बाहर आ गया। उसके बाद लिखा है आपका कि एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लर्टिंग राउंड द लैम्प। जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तब मैंने अपने साथी यात्री को लैंप के चारों ओर पंख फड़फड़ाते हुए देखा। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक वहाँ से उतर गया और उसने क्या देखा, अपने सह यात्री को देखा कि वो लैंप के चारों ओर या लाइट के चारों ओर पंख फड़फड़ा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि जब वो उतरा तो उसने देखा कि उसका साथी जो है वो लैंप के चारों ओर पंख फड़फड़ा रहा है, और यहीं से इनकी जो यात्रा थी वो ख़त्म हो गई और यहीं से इनकी कहानी भी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई, पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ गया हो। कल मैं आपको इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से इनको ध्यान रखिए। ध्यान रखना आपको ये है कि इसमें से देखिए, जैसे ये आपको जो आपके चैप्टर के नाम है और उनके लेखक के नाम है ना, उनके राइटर के नाम है, वो सारी चीज़ें आप याद करके रखिए। कल मैं आपको रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और उसका कॉन्टेस्ट बताऊँ, सारी चीज़ें आसानी के साथ लिखना बताऊँगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, और जो चीज़ आपको समझ में आई वो मुझे बताइए, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है वो आप मुझे बताइए कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती और इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैं तरीका अपना बदलूंगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी उसको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और आराम से मस्त होकर पढ़ते रहिए। सारी क्लासेज आप लीजिए, जो भी आपकी क्लासेज डाली जाती हैं, आपकी मैथ की है ना, इंटीग्रेशन है, आपका अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा है, जो भी, ठीक है, और आपकी फिजिक्स की क्लासेज हैं, सभी क्लासेज आपकी चलाई जा रहे हैं, तो उनको पढ़िए और सारी क्लासेज को आप आराम से पढ़िए। जो चीज़ें ना समझ में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।